सारे अपने डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ऐसा पहले गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, वन बाय वन डेजिग्नेशन एंड नेम। ऐसा एफ&बी एग्जीक्यूटिव, ऐसा बारटेंडर, पवन नेगी एज अ कैप्टन। जोर जोर से बोलना, ठीक है? मैं जैसे मैं लाउडली बोल रहा हूँ ना, ठीक है? रोशन एज अ स्टीवर्ड है, राजमंडल एज अ जूनियर स्टूडेंट। जूनियर स्टीवर्ड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जैसा आप लोगों को बोला हुआ था कि आप लोगों को यूनिफॉर्म हम प्रोवाइड करेंगे, और प्रोवाइड कर दिया। और आप पहले जो था और अभी के बीच में आप देख सकते हो जमीन आसमान का फर्क है कि अगर आप किसी से ऑर्डर भी लेते हो ना, तो वो भी सोचेगा कि हाँ एक जेंटलमैन आया हुआ हमारे पास ऑर्डर लेने के लिए, ठीक है? और मेन ऑफ द पॉइंट की है कि मुझे कोई बता सकते हैं कि अपसेलिंग किस तरीके से हम कर सकते हैं? अपसेलिंग करना होगा तो हम क्या कौन से फंडामेंटल को इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से अपसेलिंग करेंगे? हाँ सर, अगर आप हमें टारगेट दोगे तो टारगेट पे फोकस करेंगे। टारगेट दूंगा तो ठीक है, फोकस करोगे, ठीक है। बट मेरा कहने का मतलब है कि मेरी कुछ आइटम है, फिश की आइटम है, कुछ प्रॉन्स की आइटम है, कुछ नॉन वेज की आइटम है, वो रनिंग में है ही नहीं, वो सेल में है ही नहीं, तो उसके लिए तुम लोग क्या कर सकते हो? डिस्काउंट दे सकते हो, ठीक है? बेस्ट हमसे पूछे कि आपका बेस्ट डिश कौन सा है, हाँ, हम उनको बोल सकते हैं सर हमारी बेस्ट डिश है। दैट्स इज द करेक्ट आंसर कि अगर आपको अपसेलिंग करना है और जो आपकी आइटम रनिंग में नहीं है, और अगर आपसे गेस्ट पूछता है कि मान लो आपका कलमी कबाब या फिर मटन जोगन रोश अभी रनिंग में नहीं है, तो अगर कोई गेस्ट बोलता है कि यार मुझे नॉन वेज में तुम्हारे यहाँ का जो जायका बढ़िया लगता है, जो बढ़िया है वो मुझे खिला दे, तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक ट्रिगर आ जाता है, एक पॉइंट आ जाता है कि तुम बोलो कि सर हमारे पास ना एक मटन जोगन रोश है, हमारे ये शेफ है फलाना ढिमकाना XYZ, आप उसका नाम लो और बोलो कि सर ये इस शेफ के हाथ का खाओ, ये गंगानगर में आपको ये लाल मांस, ये मटन कोरमा आपको कोई खिला ही नहीं सकता। और एक बार शेफ को बोल दो कि भाई मैंने गेस्ट को इस तरीके से बोल दिया हुआ है और आपको इसी तरीके से बनाना है और उस तरीके से प्रिपेयर करके मेकिंग करके बना देना है, ठीक है? तो ये पॉइंट बहुत अच्छा बताया, क्या नाम बताया था? राहुल ने, ठीक है? दूसरी बात है कि अगर आपको सेल खींचनी होगी टेबल की, तो आप किस तरीके से सेल खींच सकते हो? मोस्टली अगर सेल बढ़ानी है आपको टेबल की, तो आप किस तरीके से सेल बढ़ा सकते हो? जो चीज़ जो भी हम सर्च करेंगे उस पर देखो बहुत अच्छी बात बोली, कन्वर्सेशन तो बहुत ठीक है कि अगर गेस्ट की नीड को तुमने पकड़ लिया तो तुम लोगों ने सेल को पकड़ लिया, ठीक है? बट कहने का इन द सेंस है कि देखो गेस्ट तो और भी कुछ उठपटांगे सी बातें बोल देता है कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, और अपने पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती है। पर इस टाइम में अपने को क्या साइकोलॉजी खेलना होता है कि अपने को क्या होता है कि देखो बार एक ऐसी चीज़ है, ड्रिंक एक ऐसी चीज़ है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा कॉस्ट होता है, फूड कॉस्ट होता है या बेवरेज कॉस्ट हो गया, तो इसमें क्या होता है कि हमारा कॉस्ट बहुत कम निकलता है एज अ कंपनी का, बट इससे सेल क्या होता है, इससे सेल 70 से 60% हमारा इंक्रीज होता है। तो देखो अगर कपल फ्रेंडली आ गया, कोई कपल आ गया उसके साथ, तो आप कभी भी ऑर्डर ना लड़के से मत लो, आप लड़की से लो, क्योंकि वो तो ऑर्डर देगी, लड़के से लोगे वो लिमिटेड ऑर्डर लेगा आपको, ठीक है? और वो आपको उसी तरीके से बताएगा, ठीक है? पर अगर आप जब लड़की से लोगे ऑर्डर, तो वो तो इंडिपेंडेंटली बताएगी, क्योंकि पैसा तो उसका लगने से रहा है नहीं। कहने का मतलब है कि वो एक ताला है, आप लोग चाबी हो, और चाबी हो भी नहीं, आपको बनना पड़ेगा उसकी चाबी, और अगर आप चाबी बन गए, आपने उसका वो चीज़ पकड़ लिया कि उसको क्या नीडेड है, तो आप बहुत बढ़िया एक सेल्समैन बन सकते हो। देखो कोई भी इंडस्ट्री होगी उसमें सेल्स बहुत ज़रूरी है। अगर एज अ जूनियर स्टीवर्ड, एज अ सीनियर स्टीवर्ड आप लोगों को पता लग गया कि आप लोगों को गेस्ट को कैसे एनहेंस करना है, आपको उसकी नीड पता लगी। अगर मान लो कि मैं ही एक गेस्ट हूँ, मैं डेली आता हूँ और मैं ब्लैक लेबल विद शिवाश, ब्लैक लेबल विद 2 आइस क्यूब एंड वाटर सोडा लेता हूँ, एंड मैं उसके साथ चिकन टिक्का लेता हूँ। तो मैं आया और मेरे आने से पहले बारटेंडर ने मेरे को 60 ml ब्लैक लेबल विद आइस क्यूब एंड चिकन टिक्का मेरे सामने कर दिया। तो ये क्या होता है, एक लॉयल्टी बन जाती है, और कहने का मतलब है कि मेरा एक एज अ फ्रेंडली और फैमिलीज्म बन जाता है कि मैं रिपीट हो जाता हूँ।
तो गेस्ट के आने से पहले आप लोगों को क्या होता है कि उसकी नीड को पता होना चाहिए कि आप वो चीज़ को कैच करो, और कोशिश किया करो कि कोई भी गेस्ट हो गया, कैसा भी गेस्ट है, इतना डरा मत करो, अपने अंदर ना वो कॉन्फिडेंस लेके आया करो कि वो खा नहीं जाएगा आप लोगों को। वो आप लोगों को ऐसा देखो क्या होता है कि आप जितना कॉन्फिडेंस आपका जितना लो होगा वो उतना ज़्यादा फायदा उठा लेता है। तो गेस्ट के साथ इतना फ्रेंडली भी नहीं होना, गेस्ट के साथ इतना इग्नोर भी नहीं करना गेस्ट को ना, आपको बहुत बड़े बड़े तरीके से उसको कैच करना है, और जितने तरीके से आप कैच करोगे वो लंबे समय तक आपके साथ जुड़ता रहेगा, बनता रहेगा, ठीक है। और कहने का मतलब है कि अपने एक यूनिक आइडेंटिफाई बनना है कि अगर वो आए तो बोले कि हाँ मेरे को राहुल चाहिए, मेरे को नेगी चाहिए, मेरे को दिवाकर चाहिए, मेरे को दिस दैट जो भी है मेरे को चाहिए, तो वो चीज़ है, ये चीज़ होगी। और कोई तुम लोगों के अंदर डाउट है कि अगर कैसे गेस्ट को कोई हैंडलिंग के बीच में अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आई तो उसको कैसे क्या है वो मुझसे पूछो, मैं फिर उसको कुछ बताता हूँ। कुछ ऐसा आज कोई ऐसा सिनेरियो हुआ कि तुम्हें लगा हो कि इसमें ऐसा गेस्ट ने बोला, और अब बताइए कि हम इस सिचुएशन में कैसे खेल सकते हैं। कोई एनी डाउट, एनी लाइक कुछ भी? कई बार होता है हाँ बताओ। मसाला या जो चिकन का मसाला है, हाँ। मुझे उस तरीके से बनाने की बोलना है कि शेफ नहीं देख पाता, उस तरह से नहीं आ पाता। हाँ। उसके बाद गेस्ट बोलते हैं कि वाइस नाउ दिस टाइम टू वी विल टू इन्फॉर्म द गेस्ट कि देखो हमें बोलना आता है कि अगर वो पनीर लबाबदार मांग रहा है और वो बोल रहा है कि यार मेरे को स्पाइसी में चाहिए, तो उसे हमें गाइड करना पड़ता है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी आर द बिलोंग फ्रॉम द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एंड वी नो द सजेस्ट भी करते हैं गेस्ट को, सर ये स्पाइसी नहीं हो सकता। हाँ। यार तो संस्कृत रहता है हाँ। पनीर लबाबदार, हाँ। उसको हम स्पाइसी नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन गेस्ट फिर भी करता है, उसको करने की शेफ को बोलो तू नहीं कर सकता शेफ। हाँ। तो देखो हम इंडियन की क्या ये होती है ना, हम देखो फॉरेनर की तो बात ही अलग है, बट हम इंडियंस की क्या होती है कि हम कहीं भी गलतियां निकालने में बहुत आगे होते हैं। तो और हमें क्या चाहिए, एकदम मिक्सोलॉजिस्ट, नॉट इन द बार, इट्स ऑल द पार्ट ऑफ फूड इंडस्ट्री, फूड्स में, कि उसको क्या है कि जायका अगर हम उसको जो प्रोफेशनली तौर पे दे रहे हैं ना, देखो आला कार्ट ऐसी चीज़ है ना कि आपको वेल ड्रेस प्रोफेशनल ड्रेस में आना होता है, आपको फ़ोन साइलेंट करके स्विच ऑफ करके बैठ के आप ज़्यादा बड़ा मुंह नहीं खोल सकते, आपको प्रॉपर उस तरीके से, पर यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है। क्या होता है कि ये कहीं या और तो और 5 स्टार में भी नहीं है ये सब चीज़ें, आजकल लोग वो भूलते जा रहे हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को, बट वी आर द बिलोंग फ्रॉम द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, सो आवर ड्यूटी इज कि हम उनको फुलफिल करें और उनको बताएं, इसके बारे में अवेयरनेस करें कि किस तरीके का जायका किस में होता है, कैसे उसे खाया जाता है, किस तरीके से उसे सर्व किया जाता है, ये नॉलेज देना भी हमारा ही काम है कहीं ना कहीं। तो और अगर गेस्ट नहीं मानता है तो वी आर द इंडियंस एंड इन इंडियंस लॉग अतिथि देवो भव, कि अगर भगवान ने जो बोल दिया वो तो उसके सामने हाजिर करना ही है। तो अगर वो पनीर लबाबदार स्पाइसी में मांग रहा है तो तुम शेफ को बोलते हो कि तू कढ़ाई पनीर बना और उसके ऊपर थोड़ी सी गार्निश दे दे विप क्रीम, उसकी अमूल क्रीम की। और मैं वो तो थोड़ा सा क्या होता है कि देखो एक चीता बनना होता है कि आप लोगों को थोड़ा सा समझाना पड़ता है कि हाँ भाई कोई इशू नहीं, पनीर लबाबदार और स्पाइसी में मांग रहा था, हमने कढ़ाई पनीर बनवाया बढ़िया तरीके से, थोड़ा सा मिड स्पाइसी में बनाया। एक तो क्या होता है कि इंडो फ्यूजी कॉकटेल हो जाता है और उसको पेश कर दिया। अगर आपने गेस्ट को फुलफिल कर दिया तो बस ठीक है, वही वहाँ से हैप्पीनेस हो जाएगा। उसके बाद आपकी मतलब आपका सर्कल ऐसे चलता रहेगा। तो ये तो चलो, ये तो क्या कह सकते हैं, एक लूप है, एक थोड़ा सा ना एक डिफॉल्ट है। गेस्ट होते हैं, इंडियन गेस्ट होते हैं, हाँ। खासकर टाउन में, हाँ। तो लोग उसी जगह के हाँ। तो लोग ज़रा स्पाइसी खाते हैं। देखो अब मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम क्या कहते हैं, जो हमारे मल्टी कुजीन है, कॉन्टिनेंटल हो गया, सी फूड हो गया, इंडियन फूड हो गया और चाइनीज़ फूड हो गया, अगर हम ऑथेंटिक बना के देने भी लगे ना तो उन लोगों को पसंद ही नहीं आएगा।